बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम ट्वेल्थ केमिस्ट्री पास्ट पेपर्स में 2023 के 2 पेपर्स के ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब स्टूडेंट्स, अगर हम देखें, हम जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर बेरिलियम लिथियम आता है, फिर बोरॉन आता है, फिर हमारे पास नाइट्रोजन आएगा और फिर राइट साइड पे जो ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का साइज़ छोटा है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन, तो हमें ऐसा लग रहा है, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर टिक कर लेंगे कि ऑक्सीजन का साइज़ छोटा है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन क्या है कि जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में नाइट्रोजन के जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो हाफ फिल्ड होते हैं, स्टेबल होते हैं, इस वजह से उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। सो जो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, वो हाई हो जाती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर मीन्स कि आपको एनॉमलस बिहेवियर नज़र आ रहा है। करेक्ट ऑप्शन इज़ डी, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज एसिडिक। कौन से ऑक्साइड्स जो हैं वो एसिडिक हैं? तो जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, लेड प्लस 4 कंपाउंड्स आर गुड। यानी ये हमारे पास क्या होते हैं? लेड प्लस 4 कंपाउंड्स बेसिकली क्या करते हैं? मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी रखते हैं और अपने आप को मतलब लेड प्लस 2 में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है कि ये क्या हो जाते हैं, इनकी रिडक्शन हो जाती है। जब रिडक्शन हो जाती है तो ये बेस्ट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स काम करते हैं। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नॉड रीएजेंट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, टू व्हाट कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल्स डू एंजाइम्स बिलोंग। एंजाइम्स की नेचर क्या होती है? प्रोटीन इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट PAN इज एन इरिटेंट टू ह्यूमन बींग्स एंड इट इफेक्ट्स। ये किस चीज़ को इफेक्ट करता है? आइज को करता है। ठीक है, आई इरिटेंट भी होता है ये। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, केमिकली नेल पॉलिश रिमूवर इज। नेल पॉलिश रिमूवर केमिकली किससे मिलकर बना होता है? एसीटोन से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, which of the following electronic transitions require highest amount of energy when a compound is interacted with the ultraviolet radiations। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो कहाँ पे लगेगी? कौन से इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांजिशन करवाने में लगेगी, जंप करवाने में लगेगी? तो सिग्मा, आपको पता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उनकी ट्रांजिशन में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। सिग्मा टू सिग्मा स्टार रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। ठीक है, हाईएस्ट एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, हाइट ऑफ पीक इन मैस स्पेक्ट्रम। मैस स्पेक्ट्रम में जितनी पीक जो है ज़्यादा ग्रेटर उसकी हाइट होगी तो वो हमें क्या बता रही होती है? बेसिकली क्योंकि आपको पता है कि मैस स्पेक्ट्रम में आप डिफरेंट आइसोटोप्स को भी जो है उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो जितनी पीक्स आएंगी उससे हमें पता चलता है किसी भी एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स हैं। अगर 2 पीक्स आ रही हैं 2 आइसोटोप्स हैं, 3 पीक्स आ रही हैं 3 आइसोटोप्स हैं। लेकिन अगर पीक की हाइट जितनी ज़्यादा होगी वो रिलेटिव अबंडेंस बताती है कि ये वाला आइसोटोप बहुत ज़्यादा अबंडेंटली नेचर में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। कौन सा जो है वो हमें आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा? देखें, हमारे पास एसिटल्डिहाइड भी देता है, एसीटोन भी, एथेनॉल भी। फॉर्मल्डिहाइड जो है वो नहीं देगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ऑक्सीडेशन ऑफ ट्रू प्रोपानोल गिव्स। अब ट्रू प्रोपानोल जो है हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है और सेकेंडरी अल्कोहल से हमें पता है कीटोन्स बनते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है एसीटोन, क्योंकि एसीटोन इज द कीटोन मेंबर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12, नाइट्रेशन ऑफ फिनोल टेक्स प्लेस एट डैश देन बेंजीन। ठीक है, यानी अगर फिनोल होगा तो उसकी नाइट्रेशन ज़्यादा जल्दी होगी या बेंजीन की ज़्यादा जल्दी होगी? तो अब हमने देखना है कि फिनोल क्या है। फिनोल यानी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, तो फिनोल का जो OH ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, मींस कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। जितना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है तो बेंजीन रिंग उतना ही आप कह लें एक्टिवेट हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो उसको डोनेट किए जा रहे हैं तो वो फास्टर रेट पे फिनोल जो है उसकी नाइट्रेशन होगी फास्टर रेट पे एज़ कम्पेयर टू सिंपल बेंजीन। ठीक है, तो फास्टर रेट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, रिएक्शन ऑफ द अल्कोहल्स विद सोडियम मेटल गिव्स। सोडियम मेटल के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे अल्कोहल्स का, ठीक है, तो सोडियम
सोडियम एल्क ऑक्साइड बना देंगे, साथ हाइड्रोजन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो हाइड्रोजन गैस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अगेन आपको पता है कि सिस ट्रांस बनना चाहिए, तो हमारे पास 1 ब्यूटाइन में तो कभी भी सिस ट्रांस नहीं बनेगा, बल्कि जो ब्यूटाइन यानी अल्काइन हैं वो तो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो सॉरी, ये ऊपर वाला ऑप्शन देखना था। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शोन बाय लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है 2 ब्यूटीन, ठीक है। सबको आप ड्रॉ करके देख सकते हैं। लैक्टिक एसिड और जो हमारे पास एसिटिक एसिड है इसमें डबल बॉन्ड जो है वो एब्सेंट है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन 2 ब्यूटीन में जो है वो आपके पास सिस ट्रांस बन सकता है, लेकिन 1 ब्यूटीन में नहीं बन सकता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर मैंने 1 ब्यूटीन जो है वो ड्रॉ किया। 1 ब्यूटीन में एक ही कार्बन पे दोनों सेम ग्रुप्स हैं, जिसकी वजह से सिस ट्रांस जो एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन 2 ब्यूटीन में देखें, अगर दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पर होंगे तो ये सिस बनाएगा, अगर ऑपोजिट साइड पे होंगे तो ये ट्रांस बना देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइंस इज एसिडिक इन नेचर। तो जो टर्मिनल अल्काइंस होते हैं वो एसिडिक होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे टर्मिनल अल्काइन जो है वो 1 ब्यूटाइन है, ठीक है। दिस इज टर्मिनल अल्काइन और इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, विच टाइप ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन कंपाउंड। ये हमारे पास अब इसको ज़रा हम खोल के लिख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप नज़र आ रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम जो है इसको ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, फिर उसके बाद हमारे पास COO है। तो पहले हम कार्बोनिल को और फिर इसको यूँ करके ड्रॉ कर लेते हैं। फिर अगेन हमारे पास CO है, ठीक है, कार्बोनिल है, और फिर CH3। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप आ गया, ठीक है, एनहाइड्राइड। तो यहाँ पर हम देखते हैं एनहाइड्राइड का ऑप्शन है बी ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट हमारे पास 17 क्वेश्चन नंबर है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने, कभी आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाता है सेंट्रल मेटल का, या फिर आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है, तो हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास सोडियम है, फिर जो है वो सेंट्रल मेटल है मैग्नीज, ठीक है, और उसके बाद लिगेंड्स हैं। लिगेंड्स में कौन कौन सा है, कार्बोनिल है 5, ठीक है, और फिर 2 फ्लोरीन हैं, ठीक है, 2 फ्लोरीन है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, तो इसको हम देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहले हम जो है बाहर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर अगर कुछ है, जैसे सोडियम है तो उसके ऊपर +1 होता है और उसकी वजह से पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -1 आ जाएगा, ठीक है। कार्बोनिल का तो होता ही 0 है। अच्छा, जो फ्लोरीन है उसका एक फ्लोरीन का जो है वो -1 होता है, तो 2 फ्लोरीन का जो है वो -2 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब -2 है यहाँ पर, तो मैग्नीज के ऊपर क्या होना चाहिए कि बाहर आंसर जो है वो -1 आ जाए। मींस कि मैग्नीज का हमने अगर फाइंड आउट करना है, उसके साथ जो लिगेंड्स का पूरा आ रहा है वो -2 है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -1 चार्ज है। तो अब हम इजीली जो है वो x का जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, -1 + 2, तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा +1, ठीक है, यहाँ पे +1 आ जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज +1 D। स्टूडेंट्स ये हमारे पास 2023 का सेकंड जो है वो पेपर है, इसके हम MCQs डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म द सॉल्ट्स विद एवेल्यूएशन ऑफ। अब हमारे पास सॉल्ट्स तो बनते हैं एसिड के साथ, जब मेटल रिएक्ट करती है सॉल्ट्स बनते हैं, तो साथ कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, क्योंकि उसका जो एसिड का प्रोटॉन है वो निकल जाता है और उसकी जगह मेटल अटैच हो जाती है और वो हाइड्रोजन एटम्स आपस में मिलकर हाइड्रोजन गैस बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, रिएक्शन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स विद अल्कलीज इज कॉल्ड स्पॉनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फार्मूला ऑफ जिगलर कैटलिस्ट। तो ये हमारे पास ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम एंड टेट्राक्लोरो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है,
सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक कंसिस्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ, हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीडाइजिंग स्मोक में किसकी होती है, ओजोन की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज इन्वॉल्व इन बॉन्ड्स वाइब्रेशंस, ठीक है। तो यानी वाइब्रेशन करने के लिए हमें कौन सा आईआर रेडिएशन, कौन सी रेडिएशन चाहिए, आईआर रेडिएशन जो है वो बॉन्ड्स को वाइब्रेट करवाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द करेक्टरिस्टिक सिग्नल ऑफ कार्बोनाइल कार्बन ऑफ एसीटोन इन आईआर स्पेक्ट्रम विल बी डिटेक्टेड एट, तो ये आपने ऑलरेडी इसको याद किया हुआ है एग्जाम्पल को, ठीक है। 1720 पर जो है वो कार्बोनाइल की पीक आती है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड्स विल मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल्स, कौन ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, ठीक है। अब ये रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड इन कीटोन्स का टॉपिक आपने बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो एल्डिहाइड इन कीटोन्स में मेन जो चीज़ है वो कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप है। और कार्बोनिल ग्रुप में भी जब ये पाई बॉन्ड टूटता है तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव साइन आता है। तो अब बेसिकली जो है वो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना होता है इस कार्बन के ऊपर, लेकिन अगर इस कार्बन की पॉजिटिविटी कम हो जाए, अगर यहाँ पर जितने भी अल्काइल ग्रुप्स अटैच होते जाएंगे और वो इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते जाएंगे, तो इसकी पॉजिटिविटी जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी और ये रिएक्टिविटी जो है वो कम करेगा, ठीक है। तो जितना इसके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स ना हो, ठीक है, उतना ही फास्ट रिएक्शन शो करेगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन उतना ही पॉजिटिव बिहेव करेगा। तो अगर दोनों साइड पे हाइड्रोजन एटम आ जाए, ठीक है, तो हाइड्रोजन तो हमें पता है कि ये जो है वो नहीं करता, इलेक्ट्रॉन डोनेट तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, स्फेरिकली सिमेट्रिकल होने की वजह से ये कार्बन हाइड्रोजन में का जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ ये अट्रैक्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो लेकिन अगर हम कहें कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता तो कार्बन की पॉजिटिविटी हाई है और ये फास्ट रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी किसकी सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले हम जो है ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी हमें जो है पीरियोडिक टेबल में पोजीशन का पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास देखें एल्यूमिनियम है, ठीक है, तो एल्यूमिनियम तो थर्ड ग्रुप में है, ठीक है, और ऐसे एल्यूमिनियम इधर आ जाएगा। फिर आपके पास सिलिकॉन है, तो एल्यूमिनियम के बिल्कुल साथ इधर सिलिकॉन भी है। अच्छा, फिर फॉस्फोरस भी इधर ही है, फॉस्फोरस और सल्फ़र। तो मतलब ये आप कह लें कि एक ही पीरियड में सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक ही पीरियड में सब एग्जिस्ट कर रहे हैं, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस एंड सल्फ़र, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगेन वही वाला एक क्वेश्चन आ गया कि यहाँ पे फॉस्फोरस के ऊपर नाइट्रोजन था और उसके साथ ऑक्सीजन था, और ये पूछा गया था कि किसकी जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमारे पास लिथियम भी था और यहाँ पर बोरॉन भी था, ठीक है। तो हमें ऐसा लग रहा था कि साइज़ जो है वो ऑक्सीजन का सबसे छोटा है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। और जैसे कि हमें लग रहा है सल्फ़र का साइज़ छोटा है, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट से राइट की तरफ आते हैं तो साइज़ इनका छोटा हो जाता है। लेकिन अगेन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस जो है वो हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स की वजह से स्टेबल हो जाते हैं, जिनकी वजह से इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है ज़्यादा हो जाती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ पी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स विल प्रोड्यूस लीस्ट स्टेबल एल्कोक्साइड आइन व्हेन OH बॉन्ड ब्रेक्स। कम स्टेबल एल्कोक्साइड आइन किसका होता है। अब देखें, जब हमारे पास कोई भी अल्कोहल है, ठीक है, लाइक ये हमारे पास अल्कोहल है और इसका OH बॉन्ड ब्रेक करता है, ठीक है, तो अब हमारे पास जो एल्कोक्साइड आइन है, लाइक यहाँ पर अगर हम कार्बन ले लेते हैं, ठीक है, इसमें हम कार्बन ले लेते हैं और फिर फर्दर इसके साथ R अटैच कर देते हैं। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव साइन आ गया, एल्कोक्साइड आइन बन गया। तो जितना ज़्यादा ये कार्बन चेन्स जुड़ी होंगी तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करती रहेंगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करती रहेंगी और ऑलरेडी ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हैं तो ये इसको अनस्टेबल करती रहेंगी, ठीक है। और जितना अल्काइल ग्रुप्स कम होंगे ये एल्कोक्साइड आइन स्टेबल होगा। तो टर्शरी वाला जो है हमारे पास जो 2-मिथाइल 2-प्रोपानोल, तो ये अगर अल्कोहल होगा तो इससे बनने वाला एल्कोक्साइड सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा, लीस्ट स्टेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, 2,3 डायमिथाइल 2-ब्यूटीन ऑन रिएक्शन विद ओजोन, यानी ओजोनोलाइसिस करनी है 2,3 डायमिथाइल 2-ब्यूटीन की। तो अभी आप यहाँ पर देख लें 2,3 डायमिथाइल 2-ब्यूटीन बनाना है। पहले तो आप देख लेना, ये आपके पास 2-ब्यूटीन आ गया
और 2 और 3 पे डाईमिथाइल लगाना है आपने, 2 3 डाईमिथाइल, और बाकी भी हाइड्रोजन्स पूरे कर लें। ये हो गया। अब इसकी ओजोनोलाइसिस करनी है, तो मैंने आपको क्या कहा है कि पाई बॉन्ड से जो है ये ब्रेक करता है, ये दूर चला जाएगा, ठीक है, ओजोनोलाइसिस हो जाएगी, और ओजोनोलाइसिस से जो है वो जो पाई बॉन्ड है उसकी जगह पे ऑक्सीजन अटैच हो जाएंगी। ठीक हो गया। तो अब आपके पास क्या बन रहा है, दोनों तरफ एसीटोन बन रहा है ना, ठीक है। तो एसीटोन यहाँ पर देखें बी ऑप्शन करेक्ट है, एसीटोन बन रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड व्हेन ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। कौन से अल्कोहल्स नहीं बन सकते जब एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जो है वो रिएक्ट करते हैं, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड व्हेन ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब देखिए 1 कार्बन अल्कोहल तो नहीं बन सकता ना, ठीक है, क्योंकि ग्रिग्नॉर्ड के साथ भी कोई ना कोई कार्बन अटैच होगा, जो आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन्स हैं उनके साथ भी कुछ ना कुछ कार्बन अटैच होंगे, तो आगे प्रोडक्ट में 1 कार्बन प्रोडक्ट तो बन ही नहीं सकती। सो मैथानोल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, नंबर ऑफ द कायरल सेंटर्स इन द लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में कितने कायरल सेंटर हैं, तो हमारे पास लैक्टिक एसिड में एक ही कायरल सेंटर है, ठीक है, क्योंकि ऐसा कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हों। अब ये जो मिथाइल है उसके साथ तो 3 सेम हाइड्रोजन अटैच हैं, ये भी कायरल नहीं है। और ये जो कार्बोनिल एसिड का कार्बन है इसके साथ भी 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच नहीं है। जो ये वाला कार्बन है ना मिड वाला, ठीक है, इसके साथ एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोक्सिल, एक मिथाइल और एक एसिड, 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है। सो ओनली 1 कायरल सेंटर इज प्रेजेंट इन दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, द जनरल फार्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन रिजेंबल्स विद। साइक्लोअल्केन का जो फार्मूला है वो किससे रिजेंबल करता है। आप देखें इस साइक्लोअल्केन में होता क्या है कि हम यानी सिंपल अगर 3 कार्बन अल्केन भी लेते हैं, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे कि इसने ये जो है ना 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दे, ठीक है, इधर से भी एक हाइड्रोजन रिमूव कर दे और इधर से भी एक हाइड्रोजन रिमूव कर दे, ठीक है, और ये आपस में जो है वो रिंग बना ले, ठीक है, तीनों CH2 बन जाएंगे और ये आपस में ऐसे बॉन्ड बना लेगा, ये साइक्लोअल्केन बन जाएगा। तो अब ये 2 अल्केन से तो 2 हाइड्रोजन कम हो गए हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम अल्कीन का फार्मूला देखें, अल्केन का जनरल फार्मूला देखें तो वो आता है हमारे पास CnH2n+2, ठीक है, और अल्कीन का देखें तो अल्कीन में आता है CnH2n। तो ये देखें जितने कार्बन होंगे उससे डबल हाइड्रोजन होंगे, 3 कार्बन है डबल हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब है कि साइक्लोअल्केन जो है वो अल्कीन से रिजेंबल करते हैं, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज अल्कीन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द ओनली अल्कलाइन अर्थ मेटल विच रिलीज हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टेड विद अल्कलीज। तो ऑब्वियसली बात है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में आपने सेकंड ग्रुप में बेरिलियम का ही आपने पेक्युलर बिहेवियर पढ़ा है। तो बेरिलियम एक ऐसी मेटल है कि जो कि क्या करती है, विच रिलीज हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टेड विद अल्कलीज, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कौन है हमारे पास, यहाँ पर आयरन +3 जो है ना वो सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि इसमें 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। बाकी स्कैंडियम +3 में, टाइटेनियम +4 में या वेनेडियम +5 में 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आयरन +3 में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो इट इज़ मोस्ट पैरामैग्नेटिक। और फिर हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16, कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज। ये कोऑर्डिनेशन जो स्फीयर है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, देखें सल्फेट है बाहर, सल्फेट के ऊपर -2 होता है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो है वो ऑब्वियसली बात है +2 आ जाएगा, तो पॉजिटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये आपके पास। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स इज लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर। सबसे ज़्यादा कम सॉल्युबल कौन है, बेरिलियम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने 2023 के दोनों पास्ट पेपर्स के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो डिटेल से डिस्कस कर लिए हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपने तमाम ईयर्स के जो पास्ट पेपर्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से आपने प्रैक्टिस किए हुए, अंडरस्टैंड किए हुए, तो इंशाल्लाह आपके कमिंग जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उसमें ऑब्जेक्टिव में आपके फुल मार्क्स होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।